शनाख्ती कार्ड वैसे हर शहरी के पास होना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? शनाख्ती दस्तावेज़ बुनियादी तौर पर चाहे वो बे फॉर्म है जो कि 18 साल से कम उम्र शहरियों के लिए होता है, 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड होता है। अगर मुल्क से बाहर रहते हों और पाकिस्तानी शहरी हों तो नायकॉब कहलाता है, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ चुके हों तो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड कहलाता है। ये पूरी कंप्लीट स्पेक्ट्रम है हमारे सारे प्रोडक्ट्स की। तो ये होना इसलिए ज़रूरी है कि आपका और रियासत का या हुकूमत का जो राब्ता है वो इसके ज़रिए है। एक शख्स को खुदा न खास्ता सड़क पे हादसा हो जाता है और उसको लोग उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, पहला सवाल ये होता है ये शख्स कौन है? Exactly. इसकी बल्दियत क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, क्या पाकिस्तान का शहरी है या नहीं है। सो वो कैसे डिटर्मिन होगा अगर आपके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जो शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी की आपने बात की, उस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि आप जब भी इस तरह की कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं उसके लिए शनाख्ती कार्ड का यानी नॉन एक्सपायर्ड होना यानी वैलिड होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको मिसाल ये पेश करूँगा कि अभी कुछ अर्सा पहले मुझे एक कॉल आया किसी साहब का जिनकी वालदा साहिबा स्ट्रेचर पे थी और बेहोश थी और उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी और उनको एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि शनाख्ती कार्ड उनका कोई 10 साल से एक्सपायर्ड था। हो। तो अब वो जो पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर है उसको शनाख्ती कार्ड देना है तो क्या होना। तो बहरहाल हमने उसको फैसिलिटेट तो इन एनी केस कर दिया, लेकिन चीज़ों को इस नौबत तक जाने ही क्यों दिया जाए। बड़ा ज़रूरी है कि शहरी अपने जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं उनको एक्सपायर होने से बचाएं और उससे पहले उसकी तजदीद करवा लें। शनाख्ती कार्ड अगर आपका किसी के हत्थे लग गया, अक्सर ऐसा होता है ना कि गुम हो गया आपका शनाख्ती कार्ड, तो उस पर कहते हैं आपको FIR करानी पड़ती है, क्यों? FIR नहीं करानी पड़ती। अच्छा। FIR की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नादरा की तरफ से नहीं है। नादरा की तरफ से इतना ही है कि आप करीबी सेंटर पे चले जाइए और जाकर अपना थंब इम्प्रेशन दें, अपनी उंगलियों के निशानात दें, अपनी पिक्चर खिंचवाएं और अपना दूसरा शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर दें। आपके शहर लाहौर में हमने 7 खुदकार मशीनें जो ATM तर्ज की हैं मुतारिफ़ करवा दी हैं। हमारा एक सेंटर सांदा में है, एक पीको रोड पर है, एक एजेंट रोड पर है। इस पर हमने 7 मशीनें लगा दी हैं। आपको किसी टोकन की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट। जब आपका दिल करे आप तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ जाकर अपना CNIC नंबर पंच करें, अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, उसके अंदर पिक्चर खिंचवाएं, पसंद नहीं आती दोबारा खिंचवाएं, दोबारा खिंचवाएं। ये अच्छी बात है। आपकी सहूलत तक वो है, जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए उंगलियों के निशानात दीजिए और अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसकी बर वक्त तजदीद करवाएं। आपके शनाख्ती कार्ड का किसी के भी हाथ चढ़ जाना इसलिए बुरा है आपके लिए कि उसमें आपके पर्टिकुलर्स मौजूद हैं, उसमें आपकी बल्दियत है, उसमें आपका परमानेंट एड्रेस है, उसमें आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है, उसमें आपकी तारीख़ पैदाइश है। अब ये बहुत सी चीज़ें ये इंफॉर्मेशन बहुत सी जगहों पर खुदा न खास्ता किसी गलत जगह पर हाथ लग जाए तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए बाज़ औक़ात कानून समझने वाले लोग आपको अपनी तरफ से मशवरा देते हैं कि आप कम से कम पुलिस को मुत्तला कर दें। ओके। खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा होता है और आपका शनाख्ती कार्ड जो कि आपकी किताबों में तो गुम चुका है वहां से निकल आए तो कम से कम आपने इत्तला दे रखी। बहरहाल नादरा की तरफ से ये कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। ठीक हो गया। 1777 जो है क्या क्या सहूलियात देती है? आपको नादरा से रिलेटेड किसी भी किस्म की सर्विस चाहिए, कोई शिकायत है, कोई मशवरा दरकार है, आप जानना चाहते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जानना चाहते हैं मेरा ट्रैकिंग ID क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा कार्ड कहाँ तक पहुँचा, हर किस्म की मालूमात के लिए आप मोबाइल फ़ोन से 1777 डायल करें और हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो भी बहुत कम है। 1 मिनट के अंदर आपकी कॉल रिस्पॉन्ड होगी और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको गाइड करेगा। अगर राइट अवे गाइड नहीं कर सके तो आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर लेगा और आपको फिर वापस रिटर्न कॉल आएगी या ईमेल आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके मसले का क्या बना। ग्रेट। ID कार्ड वैसे लेट्स सपोज अगर किसी ने बनवाना है तो मैक्सिमम मिनिमम कितने दिनों में मिल जाता है? अगर आपने बहुत कम फीस के साथ पे किया है तो 30 डेज़ के टाइम में आपको कमिट करते हैं। अगर आपने एग्जैक्टिव कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है तो हम आपसे 7 से 8-9 दिन की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली होता ऐसे है कि हम तकरीबन तीसरे दिन उसको प्रिंटिंग में भिजवा देते हैं। उसके बाद हम उसको हवाले करते हैं कोरियर सर्विस के। और कोरियर सर्विस एक थर्ड पार्टी है, इसके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। चूँकि ज़ाहिर नादरा के पास कार्ड पहुंचाने के लिए अपनी ज़ाती सर्विस इन हाउस तो मौजूद नहीं है, तो हमने कमिटमेंट एक ऐसी कर रखी है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप अप्लाई करें तो हम पहुँचा दें। नॉर्मली जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले शहरी हैं, लाहौर के ज़्यादातर लोग आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको 4 से 5 दिन के अंदर कार्ड, अगर वो एग्जैक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 से 5 दिन में। ओवरसीज़ के लिए क्या क्या सहूलियात है? ओवरसीज़ को हमने तमाम तर जो सहूलियात हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए दे रखी हैं।
मुल्क से बाहर हमारे कुछ सेंटर्स भी मौजूद हैं, अगर उनका कोई मामला इस तरह का दरपेश हो जिसमें उनको नादरा के सेंटर उठ के आना है तो और आकर अपनी फिंगरप्रिंट्स देकर वेरीफाई करना है, तो हम उसमें उनको स्काइप या जूम पे ले लेते हैं। जो स्काइप पे इतना यूज़ नहीं होता, जूम पे ले लेते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए वो पाकिस्तान में अगर किसी ओवरसी पाकिस्तानी के पेरेंट्स की वफ़ात होती है और बाकी बहन भाई इधर रह रहे हैं, उसने सिर्फ बाहर से पहले आना होता था दस्तखत करने वकालतनामे के, अब वो काम भी पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए हो जाता है। वो अपनी फिंगरप्रिंट के साथ कंसेंट दे देता है कि जो भी तकसीम हो रही है मैं उस पर राजी हूँ। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट अच्छी खासी आसानियाँ हैं।